आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में बात करेंगे। स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही अच्छा कोट है which says you can't connect the dots looking forward, you can only connect looking backward, so you have to trust that somehow your dots will connect in future. Now जो इन डॉट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी स्टीव जॉब्स ने इन डॉट्स के बारे में बताया, ये डॉट्स एक्चुअली कुछ नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। अब कहने का तात्पर्य सिर्फ इसमें ये है कि आप कभी भी अपने डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते व्हेन यू आर गोइंग फॉरवर्ड इन द लाइफ। आप इन डॉट्स को तब कनेक्ट कर सकते हो जब आप उनको वापस देखते हो कि मेरी जर्नी कैसी रही है, और आपको एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये डॉट्स जो भी मेरे चीज़ें अभी तक लाइफ में हुई हैं, ये किसी रीज़न की वजह से हुई हैं। आई गिव यू माई एग्जाम्पल। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई एजुकेशन, तो मैंने स्टार्ट किया अपने इंजीनियरिंग से। अब इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग और आई स्टार्टेड सर्टेन कोर्सेज। मैंने नेटवर्किंग का कोर्स किया। नेटवर्किंग के कोर्स के दौरान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि सर्वर की नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने एक कंबाइंड कोर्स ज्वाइन किया। उस कंबाइंड कोर्स से मुझे जॉब मिली एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन HCL फॉर द फर्स्ट टाइम। देन आई स्टार्टेड ग्रोइंग। मैंने और टेक्निकलिटीज़ को समझने की कोशिश करी। मैंने सेकेंड कंपनी अपनी ज्वाइन करी, विप्रो। आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट। मेरी और टेक्निकलिटी स्ट्रॉन्ग होती गई। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ लाइफ के अंदर, तो मुझे बिजनेस नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट MBA, और फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया। MBA कंप्लीट होने के बाद नाउ आई एम वर्किंग इन अ मार्केटिंग डोमेन। अब मैं इस पूरी जर्नी को अगर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्टार्ट तो इंजीनियरिंग से किया, जब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि टेक्नोलॉजी एंड ऑल स्टफ कैसे वर्क करती है, क्या काम करता है। धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। देन आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स। मैंने कंपनी ज्वाइन करी, मैंने और टेक्निकलिटीज़ को समझने की कोशिश करी। देन आई स्विच कम्प्लीटली फ्रॉम टेक्निकल जोन टू अ बिजनेस जोन। फिर अब मैंने मार्केटिंग डोमेन को ज्वाइन किया। अब मैं जब इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हर लेवल पे मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा, और यही हमारी लाइफ में होता है। हम हर लेवल पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट हम उस प्रेजेंट सिचुएशन पे नहीं समझ पाते हैं कि आज जो मैं चीज़ कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। हम बहुत टाइम ये चीज़ सोचते हैं कि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी, बट मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया, या मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरा एडमिशन इस जगह पे हो गया। लेकिन हम उस डॉट्स को अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे फायदेमंद के लिए हुआ। ये स्टीव जॉब्स ने इसी चीज़ के बारे में बोला है कि जब आप लाइफ का रोड मैप बना रहे होते हो ना, तो कभी भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं समझ पाते कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो किसी रीज़न की वजह से हो रहा है। जब आप उस रोड मैप को बना लेते हो और आप तब उसके बाद पीछे देखते हो तो आपको लगता है कि वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। क्योंकि आपने हर लेवल पे कुछ ना कुछ नया सीखा। अगर आप उस लेवल पे कुछ ना कुछ नहीं सीखते तो आप अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते। क्योंकि हम लोग सोचते एक अपना गोल को निर्धारित करते हैं, बट हम डायरेक्शंस हमारी डिफरेंट होती हैं, बट गोल हमारा फिक्स्ड रहता है। बट हम कहते हैं कि मैं अपने गोल की तरफ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को भी लूज करते जाते हैं, हमारी मोटिवेशन भी काम नहीं आती है। फिर हम अपना कंट्रोल कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और लूज कर देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने ज़्यादा हमारे पे हावी हो जाते हैं कि हम अपनी इनसाइड का जो कंट्रोल है वो हम सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती बिल्कुल भी। जब भी लाइफ में सेटबैक आता है तो आई गारंटीड यू कि अगर आप इस कोट को अगर ध्यान में रखोगे तो आपकी लाइफ सॉर्टेड आउट हो जाएगी। क्योंकि आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है।
आई एग्री ऑन दैट कि आप उस सिचुएशन पे जब भी होगे तो कई बार हम नहीं सोच पाते हैं कि ये कैसा अच्छा हो रहा है मेरे लिए। देन वी ब्लेम टू गॉड कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे, या मैं बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लग जाती हैं। लेकिन अगर आप इस कोट को हमेशा ध्यान रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी सी जनरेट होगी जो आपका माइंडसेट को पॉजिटिव करेगा कि आपको उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी जनरेट हो जाती हैं, ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जब हम अपना माइंडसेट, हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं और इसकी वजह से हम एक गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। आपको इतना भरोसा ज़रूर होना चाहिए कि मैंने अगर इस चीज़ के लिए मेहनत करी है, अगर मैंने इस डायरेक्शन को फॉलो करा है जो मैं चाहता था, और लेकिन मेरे लिए गोल नहीं अचीव हो पाया, तो मेरे लिए एक अनदर डायरेक्शन कहीं ना कहीं किसी ने, भगवान ने खोल रखी है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ अपनी 100% डेडिकेशन के साथ करूँ और ट्रस्ट के साथ करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को झूठ बोल बोल के चीज़ें कर रहा हूँ और रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहे, क्योंकि आप डायरेक्शन से अपोजिट हो रहे हो। लेकिन जब भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा सेटबैक आए तो ये कोट आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, आपको इंस्पायर करेगा और आपका कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। फिर आपका माइंडसेट भी कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि इतने सारे पॉजिटिव होने के बावजूद भी एक नेगेटिव इफेक्ट उसको कंप्लीटली, उस पूरे 99 पॉजिटिव को हटा देता है। हमें अपना टेम्पर लूज नहीं करना, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वट एवर इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, एंड डेफिनेटली वी हैव टू ट्रस्ट दैट समहाउ योर डॉट्स विल कनेक्ट इन फ्यूचर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट।